देखिए इसे क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक साल आता रहता है। अभी देखिए इसके क्वेश्चन 3 टाइप से आएगा, मैं अभी वीडियो के एंड में इसके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा। अभी देखिए प्रजनन किसे कहते हैं। देखिए जो प्रजनन होता है, जब भी कोई जीव अपने जैसा संतान को जन्म देगा, जब भी किसी प्रकार का कोई भी जीव, देखिए दुनिया में रहने वाले लाखों प्रजातियां हैं जीवों के, अब उसमें से जो भी प्रजाति अपने जैसा संतान को जन्म देता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रजनन। यानी सीधा सीधा कहें तो जब कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देगा तो क्या बोलेंगे बाबू, प्रजनन बोलेंगे। अब देखिए प्रजनन का 2 प्रकार होता है, ठीक है, प्रजनन का 2 प्रकार होता है। देखिए जनन कहिए या फिर प्रजनन कहिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए, इंग्लिश सेम रहेगा, रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, हिंदी में बात करता होगा अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें कोई भी जीव अकेले संतान को जन्म देता है, यानी कहें तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अकेले संतान को जन्म देगा, ठीक है। तब आप कहिएगा कि अकेले संतान को जन्म देने वाले कौन जीव, तो देखो बाबू सीधा सीधा पहले जान लेते हैं कि वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, जब भी कोई भी जीव अपने जैसे संतान को जन्म देगा तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन जब कोई भी जीव अपने जैसा संतान को अकेले जन्म देगा, जब अकेला किसी संतान को जन्म देगा तो हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से जीव आते हैं बाबू, देखो सबसे पहले आता है अमीबा, नीलहरित शैवाल, हाइड्रा या फिर पैरामीशियम ETC। इस प्रकार और भी कई प्रकार का जीव हैं जो अपने जैसे संतान अकेले जन्म देते हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए जोड़ा नहीं होता है, ये अकेले ही संतान को जन्म देते हैं। ह्यूमन में तो अकेले संतान को जन्म नहीं देंगे, जब तक एक मेल और एक फीमेल नहीं मिलेगा तब तक संतान को जन्म नहीं देगा। तो यहाँ पे तो या फिर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें कोई भी जीव अपने संतान को अकेले जन्म देगा। जब कोई भी जीव अपने जैसे संतान को अकेले जन्म, अपने जैसे कहने का मतलब अब गाय, आप देखिए जो भी जीव होता है वो अपने से, अब अमीबा को जन्म देगा, ये अमीबा नीलहरित शैवाल को थोड़ी ना जन्म देगा, या फिर हाइड्रा को थोड़ी ना जन्म दे सकता है। अमीबा को जन्म देगा और नीलहरित शैवाल अपने जैसे संतान को जन्म देगा। तो जब कोई भी जीव अपने जैसे संतान को अकेले जन्म देता है तब उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। ये रहा हमारा पहला। अब आते हैं दूसरा पे, दूसरा हमारा है लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होगा, जब कोई भी जीव, जब दो जीव, इसमें अकेले संतान को जन्म नहीं दे सकता है, जब कोई 2 जीव मिलके अपने संतान को जन्म देगा तो हम क्या बोलेंगे, उसमें कौन सा जनन हो रहा है, लैंगिक जनन, ठीक है। तो देखिए लैंगिक जनन करने वाले कौन कौन से जीव है, सबसे बड़ा उदाहरण बात करें तो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अकेले संतान को जन्म नहीं दे सकता है। मनुष्य में ना ही मेल अकेले संतान को जन्म दे सकता है और ना ही फीमेल अकेले संतान को जन्म दे सकती है। जब तक मेल और फीमेल आपस में नहीं मिलेगा तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब कोई 2 जीव अपने जैसे संतान को जन्म देगा तो हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। इंग्लिश में बोले तो बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने से मतलब है कि दोनों भी जीव अपने संतान को जन्म देंगे लेकिन सेक्स रिलेशनशिप के साथ, विदाउट सेक्स रिलेशनशिप यहाँ पे जनन, लैंगिक जनन नहीं संपन्न होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जनन का दोनों प्रकार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए प्रजनन, जनन किसे कहते हैं, देखिए जब कोई भी जीव, धरती पे रहने वाले अगर कोई भी जीव अपने जैसा संतान को अकेले या फिर 2 मिल के अगर जन्म देता है तो हम उसको बोलेंगे जनन या फिर प्रजनन। आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला, अब देखिए पहला ये भी हो सकता है ये भी, दोनों से हमको पहला दूसरा से मतलब नहीं है, हम दोनों को बस जानना है। पहले ये भी जान सकते हैं, फिर पहले ये भी जान सकते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है, जनन की वह प्रक्रिया, लिखना होगा अगर आपको कॉपी में, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अकेले भाग लेता है उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन कौन से जीव में होता है बाबू, अमीबा में, नीलहरित शैवाल में, हाइड्रा में या फिर पैरामीशियम में। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होगा, जब कोई 2 जीव, इसमें अकेले कोई भी जीव, लैंगिक जनन में कोई भी जीव अकेले संतान को जन्म नहीं दे सकता है। तो देखिए लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जनन की जिसमें कोई 2 जीव आपस में भाग लेकर फिर संतान को जन्म देते हैं। 2 जीव में सबसे बड़ा एग्जांपल की बात करें, मनुष्य है, गाय है, बकरी है, इसी प्रकार बहुत सारे जीव हैं जो 2 मिलकर जन्म देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे क्वेश्चन कैसे आएगा देख लिए, अब तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
नहीं तो आपसे एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दूसरा, अगर आपसे इस तरह भी, दूसरा तो क्वेश्चन वो हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए लैंगिक जनन के। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में और भी प्रकार होता है, मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, इसमें होता है, लेकिन इसमें सेम कोई सी प्रकार का नहीं होता है। बस आप इसमें दो जीव मिलकर संतान को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो और बनेगा जिसमें अलैंगिक जनन के सभी प्रकार को हम डील करेंगे। अब यहाँ पे अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें कोई अकेले जीव संतान को जन्म देता है। ठीक है, तो इसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये तीनों क्वेश्चन प्रत्येक साल, तीनों एक साथ नहीं आएगा, तीनों में से एक ही आएगा, लेकिन प्रत्येक साल आता है चेंज कर करके ऐसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।